Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले लोकसभा में वो 79 विधानसभा में उनकी लीड थी, अब 44 में रहेगी। हमारी 10 विधानसभा में लीड थी, हम 46 पे पहुंचे हैं। जेजेपी तो वैसे ही जमा जीरो पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी तो कहाँ है, हम तो सारे हमारे पास है गुठली वहाँ कहाँ है, सारे तो जो भी गए वहाँ एक्स MLA एक्स मिनिस्टर सब वापस आ लिए। आम आदमी पार्टी में तो कोई टिकट लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, कल पार्टी की मीटिंग थी, खड़गे जी की मीटिंग थी, वहाँ कुछ गहमा गहमी रही। आपकी ही पार्टी की विधान महासचिव रही हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए कि भाई पक्षपात हो रहा है। बाकी जो कोई लड़ेगा भी टिकट के खिलाफ तो उसकी जमानत ही जब्त हो। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लगभग 2 महीने का समय रह गया है और जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। चौधरी साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? ज़बरदस्त तैयारी चल रही है हमारी पार्टी की तरफ से। और अभी हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था और 15 तारीख से हमारे दीपेंद्र हुड्डा जो वरिष्ठ जो सांसद हैं 5 बार के, वो उन्होंने पदयात्रा शुरू कर रखी है। कल तक वो 32 विधानसभा उनकी हो चुकी थी, सभी 90 विधानसभा में जा रहे हैं और जो बड़ा भारी रिस्पांस, जन समर्थन, जन सैलाब आ रहा है यात्रा में। और हमारे सारे 22 के 22 जिलों में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। हमारे जो विभिन्न समाजों के हमने सम्मेलन अलग से किए हैं और अभी मेरी और हमारे CLP लीडर नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बस के जरिए हमारी ये रथ यात्रा निकलेगी सारे प्रदेश के 90 के 90 विधानसभाओं में। वो अभी जल्दी ही उसके बारे में बताएंगे, 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और उसका जो समापन है वो हम जींद में करेंगे और जींद में प्रदेश स्तर की बड़ी रैली करेंगे आयोजित। अच्छा, जिस तरह जी प्रदेश स्तर की बड़ी रैली आयोजित करेंगे जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी उसमें पहुंचेंगे। तो इसमें क्या डेट तय हो गई है अभी? नहीं, डेट अभी तय नहीं हुई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन में हो जाएगा, शायद आजकल में फाइनल। हमने 22 सितंबर और 15 सितंबर डेट सुझाई है, वो उसका कंफर्म करेंगे और कोई आगे पीछे होगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, करीब 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव थे, तब भी कांग्रेस का एक बड़ा वो था कि भाई 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं हम, और बाकायदा आपने यहाँ समीक्षा की थी हर विधानसभा वाइज। वो रिज़ल्ट नहीं रहा, तो हरियाणा में किस तरह से देखते हैं जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, क्या सोच रखते हैं और किस तरह की आप मान रहे हैं कि क्या नतीजे रहने वाले हैं? बीजेपी वाले कह रहे थे हम 10 के 10 जीतेंगे, उन्हें जीत ली। हमने 0 से 5 पर पहुँचे हैं। पिछले लोकसभा में वो 79 विधानसभा में उनकी लीड थी, अब 44 में रहेगी। हमारी 10 विधानसभा में लीड थी, हम 46 पे पहुँचे हैं। हमारे 28% वोट था पिछले लोकसभा में, अब 47.6% वोट पे हम पहुँचे हैं। 19.5% वोट हमारा बढ़ा है, उनका 11.5% वोट घटा है। 5 लोकसभा हमने जीती हैं और 3 लोकसभा हम बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं, उसमें भी ज़बरदस्त टक्कर थी। और हो सकता है कि ये जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठ रही हैं, ADR की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, वोट फॉर डेमोक्रेसी उनकी रिपोर्ट आई है, अलग अलग संस्थाओं ने, वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, सारा विपक्ष इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है। और इलेक्शन कमीशन का मुँह नहीं खोल रहा कि जितने वोट इन्होंने बताए थे कि इतने वोट पोल हुए हैं, उससे 5 करोड़ वोट ज़्यादा मिले हैं। उसमें 89 बता रहे थे कि लोकसभा उससे प्रभावित हुई हैं, तो कम से कम 60 लोकसभा सीधे प्रभावित हुई हैं, उसमें हरियाणा भी शामिल है।
तो हो सकता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि आपका आकलन ठीक था, हाँ बिल्कुल, हमारा आकलन बिल्कुल ठीक था, लेकिन बेटर था। लेकिन अब समस्या फिर वही है कि आप इसका उपाय क्या है? जैसे आरोप लगे, आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ वोट ज़्यादा निकले, लेकिन अब कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के पास क्या उपाय है इसका? देखिए चल रहा है, उपाय भी निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग, और अभी इस देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, तो वहाँ पर न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से भी अपेक्षा है कि वो स्पष्ट जनता को बताएं जो उनकी जिम्मेदारी है। क्यों आज के डिजिटल युग में भी, जब पहले उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, मैनुअल होता था काम, तभी भी डिफरेंस नहीं आता था, तो 5 करोड़ वोटों का डिफरेंस क्यों आया? इससे लोग चिंतित हैं। ये इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है, तो उनको इस बारे में क्लियर करना चाहिए। जो भ्रांति है वो दूर होनी चाहिए। क्या इतना बड़ा जो अंकों का अंतर है, क्या वो भ्रांति हो सकता है? भ्रांति नहीं, मैनिपुलेशन। इसमें मतलब जांच करने से पता लगेगा, या वो बताएं कि इसका कारण क्या है, या ये कहें कि ये जो संस्था जिन्होंने ये आंकड़े दिए हैं ये झूठे हैं, या तो वो झूठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि भाई ये हमें इलेक्शन कमीशन को क्यों बदनाम कर रहे हैं, चुनाव की व्यवस्था को क्यों बदनाम कर रहे हैं। उनकी बात का ये जवाब नहीं दे रहे, उससे ये अंदेशा है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अगर इस पे स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो प्रश्न तो उठेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर जनता के बीच में लोकतंत्र की जो भावना है वो भी प्रभावित होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर से सारा लोकतंत्र ही चुनाव पर तो आधारित है। अगर इतने इस स्तर का जो आरोप लगे हैं उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधता है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो बीजेपी भी कह रही है कि अभी लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ी, बाकी पक्ष जो है वो भी बिखरा हुआ था, मतलब जो बाकी दल थे। अब जैसे कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, आम आदमी पार्टी अब अलग से चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी का कहना है कि इस बार जो कांग्रेस में अभी लोकसभा में जो रिजल्ट आया, विधानसभा में वो भी नंबर नहीं आने वाला। जब ये 79 विधानसभा में लिए थे पहले, ये 40 पर अटक गए। हम तो 10 से भी 31 पे पहुँचे, और अब 46 से हम कितने पे पहुँचेंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं तो क्या सीधा है जी कि जब हम 10 से अब बढ़कर 46 पे पहुँचे, अगर लोकसभा का ही कंपैरिजन करें तो उससे आप देख सकते हैं कि जब हम 46 पर पहुँचे तो इस बार हम कहाँ पहुँचेंगे। इनेलो बसपा गठबंधन का कोई आप फर्क देखते हैं आपके कांग्रेस के वोट पर? देखो, 0 + 0 0 ही होता है। लोगों ने पहले इनको टाटा कर दिया, ई ना लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को मिला करके ई ना लो, और बीएसपी के 1.24% आई थी, उनके 1.74% आई थी। सारा मिला करके इनका 3.02 है। तो जमानत बचाने के लिए भी 1/6 भाग चाहिए। तो ये बता दें, इनमें तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि कोई सीट निकाल सके अपनी। और दूसरा जेजेपी तो वैसे ही जमा 0 पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी तो कहाँ है? हम तो सारे, हमारे पास है गुठली वहाँ कहाँ है? सारे तो जो भी गए वहाँ XMLA एक्स मिनिस्टर सब वापस आ लिए। आम आदमी पार्टी में तो कोई टिकट लेने वाला कोई नहीं है, कोई टिकट लेने वाले नहीं बच रहे वहाँ। और कांग्रेस की वो मारामारी चल रही है कि 2500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। अच्छा, जिस तरह की आप कह रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा एप्लीकेशन है, और ये आमतौर पर हर चुनाव में कांग्रेस में देखा जाता है कि भीतर घात हुआ, क्योंकि हर एक सीट पर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले होते हैं, और फिर जब टिकट नहीं मिलती तो भीतरी घात की आशंका रहती है। इसी तरह इस बार बीजेपी में भी हर विधानसभा सीट पे जो कैंडिडेट्स हैं संभावित लंबी लिस्ट है, तो क्या लगता है कि वहाँ भी उसका फ़ायदा कांग्रेस को? हमारे कोई भीतर घात नहीं होना,
लोग मन बना चुके हैं। जो 44 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर शामिल हुए हैं, 3 इंडिपेंडेंट MLA ने समर्थन दिया है, 1 सिटिंग MP पार्टी में आया, तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की ज़बरदस्त हवा चल रही है। हरियाणा में BJP जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है और लोगों ने पूरा मन बना चुके हैं, 36 बिरादरी मन बना चुके हैं। जिस पे हाथ का पंजे का निशान होगा, राहुल गांधी और खड़गे जी का निशान होगा, वही कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और दूसरे के कोई कहीं भी स्थान नहीं है। बाकी जो कोई लड़ेगा भी टिकट के खिलाफ तो उसकी जमानत ही जब्त होगी। अच्छा, कल पार्टी की मीटिंग थी, खड़गे जी की मीटिंग थी, वहाँ कुछ गहमा गहमी रही। आपकी ही पार्टी की महासचिव रही हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए कि भाई पक्षपात हो रहा है। कोई गहमा गहमी नहीं हुई, ना कोई आरोप लगाया, गलत खबर है। अच्छा, जिस तरह की बात चल रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं पर ED की रेड पड़ी है, आरोप हैं कि करप्शन के चार्ज हैं, तो क्या वो कंसीडर किए जाएंगे इस विधानसभा चुनाव? सारे जो करप्ट आदमी हैं वो तो सब BJP में पहुंच गए हैं। अब तो ये पॉलिटिकल विक्टिम है, जिनको राजनीतिक विद्वेष भावना से जो उनके सामने सरेंडर नहीं किए, उनको तंग करने की बात ये जनता सारी समझ रही है। ED को जिस तरह से इन्होंने एक पॉलिटिकल हथियार बनाया है, पॉलिटिकल लोगों को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, वो जनता सब समझ चुकी है और बुरी तरह से इनका हाल होना है चुनाव में। अच्छा, एक और चीज़ चर्चा में है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध किया है कि जो नेता 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उन्हें इस बार टिकट ना दी जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे कोई संज्ञान में नहीं ये बात किस आदमी ने कही और किसके लिए मैं जो बेसिर पैर की बात के लिए मैं क्या इसमें प्रतिक्रिया दूं? आपका क्या लगता है कि जो 2 बार चुनाव लगातार हारे हैं, उन्हें टिकट कंसीडर किया? ऐसा नहीं, इसको जो ना हमारी बाकायदा कांग्रेस पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो कोई डिसाइड करती है। अभी लेना एक ने देना दो, और जो कहाँ से ये इन खबरों में किसी तरह का कोई वो नहीं है। अच्छा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी जो कि संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी तमाम चीज़ों की जांच का जिसका जिम्मा था, उनकी जो चेयरपर्सन है वो खुद इन्वॉल्व पे के आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहना है? ये तो सारे को पता है, सारे घोटालों में मोदी जी खुद इन्वॉल्व हैं। ये बताएं कि मोदी जी और अदानी का क्या संबंध है। 20,000 करोड़ का पहले राहुल जी ने प्रश्न पूछा था, दूध की रखवाली बिल्ली बैठा दी। वो खुद जो है, जो खुद इनमें शामिल है, और वो उसने रिपोर्ट क्या देनी थी सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा गलत एफिडेविट दिया गया है। इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन ये सरकार कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों? कि इनकी खुद की पोल खुलती है। सारे देश की अर्थव्यवस्था का नाश लेकर के कर दिया है। एक व्यक्ति को इतना बड़ा सारा जो साम्राज्य का मालिक बना दिया, सारे पब्लिक सेक्टर एक एक करके बेच दिए, सारा विदेश से सारा काला धन सफ़ेद धन करके उनके फर्जी कंपनियों के जरिए आ रहा है। उसके भाई की विनोद अडानी की कंपनी में सारा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो उसका था वो मालिक, वो उसका डायरेक्टर रहा है विनोद की उनमें। तो ये सारा जनता के सामने आ रहा है। ये कितना भी छुपा लें, ये सत्य जनता के सामने आएगा। ये मोदी जी अदानी को बचा करके और इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोगों को बचा करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपनी उनकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो मोदी जी बीजेपी कह रही है, आरोप जो है सेबी के उस पर है, चेयरपर्सन पर, और उसको डिफेंड बीजेपी कर रही है। सरकार बताए, सरकार फैसला करे ना, सरकार कोई इंक्वायरी बैठाए।
ठीक है, अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट का जो रिज़ल्ट था, जो उसको क्वालिफाई नहीं करने दिया गया, जो उसको मैच नहीं खेलने दिया गया, उस पर अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्या कांग्रेस ये मांग करेगी कि देश में इस मामले की जांच हो कि क्या, क्यों आखिर उसका वज़न बढ़ा और क्यों वो डिस्क्वालीफाई हुई? देखिए, उसमें भी षड्यंत्र की बू आ रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र का शिकार हुई है वो बेटी हमारी। उसने 12 मई को ही कह दिया था कि मुझे ओलंपिक से अलग करने के लिए, अवार्ड से वंचित करने के लिए किसी भी हद तक साजिश रची जा सकती है, मुझे खाने पीने की चीज़ों में कोई चीज़ दी जा सकती है, मुझे डिस्क्वालीफाई करने को। तो उसने 3 महीने पहले कह दिया था और वो साबित हो गया। ये क्या कर रहे थे वहाँ, जो मैनेजर, कोच, इनके क्या जिम्मेदारी थी? जो कुश्ती फेडरेशन का जो चेयरमैन, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का चेला है, जो अब अध्यक्ष बन रहा, वो क्या कर रहे थे? वो किस लिए? उससे पहले 3 कुश्ती उसने प्री क्वार्टर फाइनल में उस पहलवान को हराया था, जो विश्व की सबसे बड़ी पहलवान है, जो पिछली 82 कुश्तियों से कभी नहीं हारी थी। उसको हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में दूसरी कुश्ती हराया, फिर सेमीफाइनल में हराया। जब तक वो फिट थी, तो अगले दिन 100 ग्राम वजन बढ़ा। तो कैसे बढ़ा? क्योंकि और अगर 100 ग्राम वजन उसमें फालतू था, तो मैनेजर, जो कोच, जो मैनेजमेंट थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको उस मैदान पर नहीं भेजते। कहते कि तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी, तो सिल्वर मेडल तो उसका था, उसको पूरा ही नहीं, उससे डिस्क्वालीफाई करके उसको उससे भी कर दिया। और वो कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं? जो इस बेटी को, विनेश फोगाट को ट्रोल आर्मी, वो कौन है? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो जो, क्योंकि विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही थी, अब गोल्ड मेडल नहीं आया, साजिश की भेंट चढ़ गया। इवन सिल्वर मेडल भी अभी तक उस पर भी तलवार लटकी हुई है। तो क्या देश के साथ गद्दारी कहा जा सकता है? नहीं, उसका जो हक बनता है वो गोल्ड मेडल पर बनता है, और सरकार को उसे गोल्ड मेडल की तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए, और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो गोल्ड मेडल मिलने के बाद मिलता है, क्योंकि वो एक साजिश का शिकार हुई। तो साजिश के चक्कर में देश का मेडल रह गया? बिल्कुल, लगता तो यही है, बाकी और जांच से पता लगेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह की ADR की रिपोर्ट आई है, उसमें इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में है। इसके अलावा जिस तरह के विनेश की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो एक संदेह का मामला है, उसमें जांच होनी चाहिए। तो इस तरह के तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।